दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हे प्रभु ईश्वर, हमारा उद्धार कर और राष्ट्रों में से हमें एकत्र कर, तब हम तेरे पवित्र नाम का यशोगान करेंगे और तेरी प्रशंसा में अपना गौरव समझेंगे। बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शिराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के इस दिन के लिए खुदा को धन्यवाद दें, खुदा के दिए हुए सभी वरदानों को याद करें और खुदा को धन्यवाद दें। इसी के साथ साथ हम अपने किए हुए गुनाहों गलतियों को याद करें जो हमने जाने जाने में किए हैं और खुदा से क्षमा याचना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और अपने अंतरतम को जांचें। हम सब मिलकर बोले, मैं कादरे मुदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादरे मुदले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, हे खुदावंद रहम कर, ऐ मसीहा रहम कर, हे मसीहा रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हे खुदावंद रहम कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारी सहायता करके जिससे हम तुझको सारे हृदय से प्यार करें और जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है वैसे हम भी सबको प्यार करें। हमारी विनती पूरी कर, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ वाक्य 2 पद संख्या 4 से 9
और 15 से 17 आयत तक। ये है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, किंतु भूमि में से जल प्रवाह निकले और समस्त धरती सींचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो दिखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को ये आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां,
देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। खुदाबंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजीले मुकद्दस संत मार्कुस के अनुसार। हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। अध्याय 7 पद संख्या 14 से। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध करे, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये खुदा की पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सदाइश हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की अंजील में हमने सुना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। एक विश्वासी को कैसी सोच रखनी चाहिए? संत पौलुस फरमाते हैं कि आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार
बना ले। ख्रीस्त विश्वासियों को अपने विचारों की रक्षा करनी चाहिए। प्रतिदिन हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं और चले जाते हैं। एक व्हर्लपूल की तरह, एक व्हर्लपूल के समान हमारे मन में बहुत विचार आते हैं और चले जाते हैं। हमारे विचार ही हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं। हमारा खुश रहना, हमारा दुखी रहना, हमारा गुस्सा करना इत्यादि हमारे विचारों पर निर्भर होता है। इसीलिए हमें अपने विचारों की रक्षा करनी चाहिए। एक विश्वासी को शुद्धता से सोचना चाहिए। एक विश्वासी की जो सोच है वो शुद्ध होनी चाहिए। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस फरमाते हैं कि मेरे भाइयों, जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, जो निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों पर मनन चिंतन किया करो। विचारों की एक तरह की रेसलिंग जो है वो हमारे अंदर होती रहती है। हमारे अंदर भी लड़ाई है, हमारे बाहर भी लड़ाई है। हमारे अंदर भी एक प्रकार का विचारों का युद्ध होता रहता है और हमारे बाहर भी एक प्रकार का विचारों का युद्ध होता रहता है। संत पौलुस फरमाते हैं कि हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई अंधेरे की शक्तियों से है। एक विश्वासी जो है, उस विश्वासी की जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। एक पॉजिटिव सोच जो है हमें रखनी चाहिए। बहुत से विश्वासी जो है वो नकारात्मक सोच वाला जीवन जीते हैं। यही कारण है कि हमारी कलीसिया प्रगति, उन्नति और विकास नहीं करती। हमारे विचार जो है, हमारे विचार हमारा जीवन चलाते हैं। जिस प्रकार एक रेलगाड़ी का इंजन रेलगाड़ी को चलाता है, उसी तरह हमारे जो विचार हैं वो हमारे जीवन को चलाते हैं। शैतान एक दुश्मन की तरह हमारे जीवन में बुरे विचार का बीज बो जाता है। ये तभी होता है जब हम सोते रहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम सभी जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। एक विश्वासी जो है उसके विचार शांतिपूर्ण विचार होने चाहिए। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा वही निवास करता है जहाँ पर शांति होती है। जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर शांति होगी। हम ख्रीस्त विश्वासी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की प्रशंसा और स्तुति के द्वारा ईश्वर पर भरोसे के माध्यम से शांतिपूर्ण विचारों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर की शांति जो हमारी सोच से परे है, आपके हृदयों में, आपके विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखे। हम शांतिपूर्ण विचार अपने जीवन में सोचते रहें। एक विश्वासी को उद्देश्यपूर्वक विचार जो है सोचने चाहिए। हम अफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया है। बहुत से विश्वासी अपना जीवन बिना किसी उद्देश्य के जीते रहते हैं। हम में से हर विश्वासी के लिए खुदा का एक निश्चित उद्देश्य है और वो उद्देश्य है यीशु का मार्गदर्शन करना। प्रभु यीशु एक उद्देश्य के साथ अपना जीवन जीते थे। हमें यीशु मसीह की तरह खुदा के उद्देश्य की हर रोज़ प्रतिदिन खोज करते रहना चाहिए और
पूर्ति करते रहना चाहिए। खुदा का पाक कलाम कहता है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। इसीलिए आज के सुसमाचार में भी हमने सुना कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। आज के दिन हम मनन चिंतन करें और इस मकसद के लिए हम प्रार्थना करें कि हम अपनी सोच को शुद्ध कर सकें, हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, हम शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण विचार सोचें। इंसान पापी है, हम सबों ने पाप किया है, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुदा की ताकत की ज़रूरत है। आइए हम आज के दिन हम ये प्रार्थना करें कि हम अपनी ताकत पर, हम अपनी बल पर भरोसा ना रखें, बल्कि खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा हमारे जीवन में हमें ताकत दे, हमें बल प्रदान करे, ताकि हम अपने जीवन को पाक बना सके, साफ बना सके। आइए हम इस मकसद के लिए प्रार्थना करें। आमीन। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। हमारे दुख में सदा रहा साथी, तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तुझे क्या उपहार। अजीज़ों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतले बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे ईश्वर, हम तेरे सेवक सेविकाएं इस वेदी पर अपनी भेंट अर्पित कर रहे हैं। तू इसे दयापूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। यह वाक़ई वाजिब और निहायत मुनासिब है। ऐ कदूस की हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया।
तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रूहुल कुदूस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए, ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ हम एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं। कुदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम में वाला पर हुसैना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम में वाला पर हुसैना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझसे ही आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबर को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी तरह उसने खाने के बाद मय का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में यह मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हमारे ईमान का भेद। हे खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। पसे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन परेरा और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए इस जहां से चले गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सके।
उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझे कादरे मुतले खुदा बाप को रूहुल कुदुस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन आमीन आमीन। प्यारे अजीज़ों, आइए हम पूरे विश्वास के साथ अपने पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमरे में से। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और इज़्ज़त हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वह सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। आइए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को डाले जाता है, हमें सलामती नायक कर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाई गई हैं। हे खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन आप सिर्फ एक कर दें तो मेरी रूह शिफा पाएंगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं,
मुश्किल में मेरी है जिंदगी, यीशुआ मेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझसे तो प्यारी ही प्यार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यारी ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ मेरे दिल में तो बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। दिल मेरा सोना तेरे बिना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। धन्य है मन के दीन, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है विनम्र, क्योंकि वे प्रतिज्ञात देश प्राप्त करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्ति के इस संस्कार से हमें बल प्राप्त हुआ है। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिक दृढ़ बनाता रहे। ये हमारी विनय है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादरे मुतले खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। मानव
में जन्मी है माधन्य तू, नमो ऐ मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ। सारे जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा ओ माँ। नमो ऐ मेरी माँ, नमो